बात ज़रा बाज़ारों की करते हैं, और ये वो बाज़ार है जिसके साथ आप और हम हर दिन देखते हैं, और हर दिन गुजरने के साथ अब इन बाज़ारों के अंदर कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। खुर्दनोश की अशिया अब आसमान को छू रही है, और यही वजह है कि आम लोगों के पहुंच से बाहर बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। शहर श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो, हर तरफ से इतला ये है कि बाज़ारों के अंदर हाहाकार मचा हुआ, और महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, और हुकूमती इदारों की तरफ से अभी तक भी कोई मौसर हिकमत अमली तरतीब नहीं दे दी गई है। सार्फिन परेशान है, और हुकूमत की बेबसी इस बात से आपको नजर आएगी, जो ये बता रही है कि मरकज के साथ इस पूरे मामले पर तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल सिर्फ सूबा कश्मीर की नहीं है, बल्कि सूबा जम्मू के अंदर भी जब आप देखेंगे, नरवाल मंडी जो सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर हर दिन सब्जी से भरे 30 से 40 ट्रक आते थे, वो घटकर 10 से 12 तक आ गई है। और ये जो सप्लाई चेन जब आपकी कम होंगी और डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच मकामी तौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर साग को उगाया जाता था, जो एक ज़माने में माना जाता था जनाब इसका टेकर कोई नहीं है, इसका लेने वाला कोई नहीं होता था, और ये खराब हो जाता था। लेकिन अब वही साग 110 से 115 रुपया तक फी किलो चला गया है। टमाटर और प्याज ने पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल से लोगों को तो रुलाया ही है, लेकिन श्रीनगर और जम्मू की सूरत हाल भी किसी से बेहतर नहीं है, बल्कि जम्मू दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर उससे भी महंगे आपके दामों पर आज आपको अशिया खुर्दनी स्पेशली सब्जियां जो है वो शहर श्रीनगर और जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। जो एक आला तरीन अफसर जो सिविल सर्विसेज और कंज्यूमर अफेयर्स के हैं, उनका मानना है कि ये तमाम मामला पर हम नज़र रख रहे हैं, और आने वाले चंद दिनों में हो सकता है इंतजामिया की तरफ से कोई फैसला लिया जाए। यानी फिलहाल अगर आप कहेंगे क्योंकि इमीडिएटली कोई बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और इस तरीके की जो रोजमर्रा की सब्जियां आप खाते हैं वो आसमान को छू रही। दो नुमाइंदे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब डार श्रीनगर मंडी में हमारे साथ ज्वाइन है, अनिल मेरे साथ जम्मू में ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फटाफट से अपडेट करिए, जो कमर तोड़ महंगाई है, क्या कुछ अभी मार्केट की सिचुएशन है, क्या कुछ बेटर हुआ है? क्योंकि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि सप्लाई चेन बेहतर होने की उम्मीद थी। क्या सप्लाई बेहतर हुई, या सप्लाई इसलिए बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि मौसमी सूरत हाल पूरे नॉर्थ के अंदर इस तरीके के बनी है कि सब्जियां उग नहीं रही हैं? बिल्कुल गौहर, मैं अभी मौजूद हूँ श्रीनगर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, और यहाँ पे आज सुबह से ही जो लोग हैं खरीद फरोख्त के साथ मामूल के मुताबिक यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन जो हीट वेव्स पूरे भारत में चल रही है, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो उससे काफी ज्यादा असर यहाँ पे, चाहे हम सब्जी मंडी की बात करेंगे, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी जो सब्जियां है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। आपको मैं बताऊं कि ये जो सूरत हाल है, यहाँ पे जितने भी बड़े त्योहार या रमजान की बात करेंगे तो उन जैसे महीनों में जो सब्जियां है उस पर यह असर पड़ता था, लेकिन इस बार भी हम ये सूरत हाल श्रीनगर के साथ साथ जम्मू अजला में भी देख रहे हैं। चाहे हम टमाटर की बात करेंगे या प्याज की बात करेंगे, तो जो रेट है वो काफी ज्यादा जो है पिछले 2-4 दिन से लगातार जो है रेट बढ़ रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, आज सुबह से जो सब्जी मंडी में जो रेट टमाटर की या प्याज की चल रही है वो काफी ज्यादा कम हुए, और इनका मानना है कि काफी ज्यादा 2 दिन से काफी ज्यादा अब रेट में कमी आ रही है, और आगे आने वाले दिनों में और भी रेट में कमी हो सकती है। लेकिन जो वादी कश्मीर का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो वादी कश्मीर का अपनी जो सब्जी जो यहाँ पे लोग उगाते थे, उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार हीट वेव्स चल रही है, और इन हीट वेव्स में जो है जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, और सब्जियां खराब होती जा रही है। और लोग कहते हैं जब हम बाहर से सब्जी आकिब, ये बताइएगा क्या रेट में कोई फर्क पड़ रहा है, या उम्मीद है कि कोई रेट कम होगी? क्योंकि ना आलू सस्ते दाम मिल रहे हैं, ना प्याज सस्ते दाम पर मिल रहा है, टमाटर ने सबको रुलाई दिया है। इस बीच जो मकामी तौर पर साग और नदरू हुआ करता था, उसने भी एक बहुत बड़ी उछाल ले ली है मार्केट के अंदर। जिस तरीके से यहाँ आज सुबह की बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने लोगों से भी बात की, तो लोग कह रहे थे पिछले 2 दिन से लगातार रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा था, लेकिन आज सुबह जैसे ही मंडी खुली तो रेट में काफी ज्यादा कमी आ रही है। जिस तरीके से टमाटर
साग और साग के साथ साथ जो प्याज है उसमें उसकी जो रेट है उसमें काफी ज्यादा जो कमी है वो दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब पेश गोई है कि बारिशें भी होगी, जैसे ही बारिशें होगी और यहाँ का यहाँ पे जो अपनी सब्जी है जो उगाने वाले लोग हैं, चाहे श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, गांधरबल की बात करेंगे या बाकी वादी के कई अजला में सब्जियां उगाई जाती है, तो वो सब्जी जो है डायरेक्ट इस मार्केट में आएगी और यहाँ पे रेट में काफी ज्यादा। चलिए आपके दाएं बाएं कुछ शहरी नजर आ रहे हैं, अगर मुमकिन है तो बात कीजिएगा, खासतौर से उन लोगों के जो कारोबारी तबका है, जो इस काम से वाबस्ता है, जो बराह रास्त दो चीजें इस वक्त फेस कर रहे हैं, एक तो खुश्क साली और दूसरा मार्केट भी काफी कुछ एक हिस्सों में डाउन, और जो रेट्स मुसलसल ऊपर जा रहे हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट कैसे हो रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं। जी सबसे पहले आप अपने नाम बताएं। मेराज साहब, जो मार्केट है काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आपको रीजन लग रहा है और कब तक जो है मार्केट में कमी आएगी? इसमें तो सबको मालूम है, जो इसके फिर मौसमी हालात है वो आपको हमने जिंदगी में पहली दफा देखा इतना तापमान, उस वजह से सब्जियां। आकिब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा अनिल के पास भी चलेंगे। हम सुन नहीं पा रहे हैं जो लोग हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं या जिन लोगों की आप बात सुन रहे हैं, अनिल के पास भी चलेंगे। अनिल, चूंकि हम जब मंडियों की बात कर रहे हैं तो दो मंडियों का बड़ा इंपैक्ट है, जम्मू से श्रीनगर सप्लाई जाना और यही सप्लाई जो यहाँ से रवानगी जिसकी होती है श्रीनगर लेह शाहरा से होते हुए लद्दाख की तरफ जाती है। इस वक्त जम्मू में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है अनिल? जब हम ओवरऑल सिनारियो देखते हैं तो पता ये भी चलता है कि 3 दर्जन के आसपास जो गाड़ियां जरूरी सप्लाई का हिस्सा बनकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रही हैं उनमें भी काफी कमी आई है। जम्मू मंडी के अंदर, नरवाल मंडी और आसपास में क्या हलचल है? क्या डायरेक्टली इंपैक्ट इस चीज का है कि जो गाड़ियां भी कम हुई हैं, और दूसरा लोकल लेवल पर जो मार्केट तैयार होती थी, फल और सब्जियां सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों से आती थी, वो भी आना काफी कम हो गई है इस वक्त? सबसे बड़ा इसका कारण आसिफ सबसे पहले ये है कि हीट वेव जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ी है और खासकर जम्मू के वो इलाके जहां पर ये सब्जियों का उत्पादन होता है, उसके कारण जो है ये मंडियों में काफी ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब्जियां जो है वो ज्यादातर जो है वो अब बाहर से मंगवाई जा रही है, जिसके चलते मंडियों की बात करते हैं। सबसे बड़ी मंडी जो नरवाल मंडी है वहां पर भी इसी तरह की जो है वो अभी कयादत देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, जहां से 2 से 3 रोज पहले जहां पर सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे, और आज जैसे ही मंडी खुली है तो यहाँ पर दामों में काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है, चाहे वो आलू है। अनिल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कोशिश करें जरा ऑडियो भी ठीक हो जाए। और दूसरा ये भी बताइएगा, मंडी में सुबह सुबह हम देखते थे तकरीबन 8 से 8:30 बजे तक लोग भी आते थे, खरीदार बड़ी अच्छी तादाद में होते थे, कोई कमी उसमें भी देखी गई है? जो हलचल सुबह होती थी वो आज बहुत कम जो पिछले कुछ दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वक्त एग्जैक्टली आप वहां मौजूद है, क्या सिचुएशन है? सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तादाद में जो है विक्रेता जो है वो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग यहाँ पर दिखेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 रोज पहले जहाँ पर सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे थे, अब इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और मौजूदा स्थिति जो यहाँ पर है, हम कोशिश जरूर करेंगे। इमरान, आकिबदार और अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तकनीकी वजूहात की बिना पर ऑडियो आपका पूरा नहीं आ रहा था। फिलहाल सूरत हाल ये है कि मंडियों के अंदर उतना ज़्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर जो भाव है सब्जियों की वो लगातार बढ़ रही है, और हमारे ज़राया बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है इंतजामिया की नींद टूटे और वो इस पर कोई बड़ा फैसला भी ले।